हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके प्यारे यूट्यूब चैनल अपनी देव एकेडमी पर। साथियों, आज आपके सामने एक टॉपिक लेके आए हैं और एक ही वीडियो में एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे। टॉपिक का नाम है वर्गमूल तथा घनमूल। तो आइए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। इस क्लास में आपको सिखाएंगे कैसे किसी भी नंबर का वर्ग निकालें और कैसे उसका वर्गमूल निकालें। ठीक है, तो सबसे पहले आप हमें बताएंगे वर्ग क्या होता है। वर्ग का मतलब क्या होता है, स्क्वायर इंग्लिश में कहते हैं। तो वर्ग क्या होता है उसके बारे में आप बताएं जरा हमें। वर्ग क्या होता है? वर्ग की परिभाषा आप सभी जानते हैं कि किसी भी संख्या का उसी संख्या से गुणा करके जो प्राप्त होता है वही वर्ग है। वही क्या है? वर्ग है। समझे? वर्ग क्या है? किसी भी संख्या का उसी संख्या से गुणा करके जो प्राप्त होता है उसी को हम वर्ग कहते हैं। जैसे 2 है, 2 का गुणा हम 2 से करें, 2 दूना 4, तो 2 का वर्ग क्या हो गया? 4 हो गया। 3 है, 3 का गुणा 3 से करें, 3 तिया 9, ये इसका वर्ग हो गया। 4 है, 4 का गुणा 4 से करोगे तो 4 चौके 16। आपको समझ गए वर्ग। और आपको यहाँ पे एकदम बेसिक से सिखाएंगे कि आप कैसे किसी भी संख्या का वर्ग विद इन टाइम निकालेंगे, विद इन सेकंड निकालेंगे, जल्दी से जल्दी कैसे आंसर देंगे। चलिए, ये तो छोटे छोटे नंबर थे, आप इसको निकाल लोगे, सीख लोगे। ठीक है, जैसे आपसे कह दिया जाए बड़ी संख्याओं का, मान लो आप 12 का भी पहाड़ा पढ़ते हैं तो 12 का 12 बार, इसका वर्ग क्या होगा? कितना होगा? 144 होगा। यहाँ तक आप कर लोगे। इसके बाद 13 का भी आप निकाल सकते हो, 14 का भी इसी तरह से गुणा करके निकाल सकते हो। निकालने को आप असंख्य संख्याओं का, लेकिन समस्या ये आती है कि अब गुणा करने में हम टाइम काहे वेस्ट करें। इसका कोई ट्रिक है, कोई तरीका है कैसे हम जल्दी से जल्दी कर लेंगे। तो आइए आपको वही हम तरीका सिखा दें कि कोई भी 2 अंक की संख्या हो या 3 अंक की संख्या हो, आप उसका कैसे विद इन सेकंड निकालोगे। ठीक है, जैसे आपके सामने हम 3-4 नंबर लिख रहे हैं। आपके सामने लिख दिया 15 का स्क्वायर, याद होगा, हम यहीं से आपको सिखा देते हैं। ठीक है, इधर 15 का हो गया 27 का स्क्वायर, 39 का स्क्वायर। आपको हम इन सभी संख्याओं के स्क्वायर निकालना बताएंगे। आप कैसे निकालोगे? देखो सुनो, जैसे सबसे पहले 15 का सीखिए। 15 का स्क्वायर है, बहुत लोगों को याद होगा कि 225 होता है, कोई बात नहीं, लेकिन इसको आप निकालोगे कैसे? तो आप इसमें 3 डिब्बा बना लो, 1 डिब्बा, 2 डिब्बा और ये 3 डिब्बा। 3 डिब्बा बना लिए। अब आपको करना क्या है? सबसे पहले ये 5 है ना, इस 5 कवर करो। 5 कवर कितना होगा? 25 होगा। 5 कवर कितना होगा? 25। अब 25 के हम कितना लिखते हैं? 5। हासिल कितना आ गया? 2। इसको आपको दिमाग में बैठा के लिखना है या कहीं ऐसे आप लिख लो। हासिल 2 आ गया। ठीक है, उसके बाद आपको करना क्या है? इन सभी नंबरों का आपस में गुणा। 5 एक कम 5 और 5 दूनी 10, 10 हो गया। और 10 में उस हासिल को जोड़ दो, 10 2 12, हासिल 1 बचा। फिर अब इस 1 कवर कर लो, आगे वाली संख्या 1 कवर क्या होता है? 1, 1 में 1 जो हासिल था उसको जोड़ दीजिए, 1 1 2। यही हमारा 15 का वर्ग आ गया। यही हमारा क्या आ गया? 15 का वर्ग आ गया। तो 15 का वर्ग क्या होगा? 225 होगा। समझ गए? चलिए, किसी को कम समझ में आएगा एक और प्रश्न सीखो। यहाँ पे देखिए 27 है। 27 में आपको क्या करना है? इस 7 का वर्ग निकालो। 7 का वर्ग लिखोगे कितना होगा? 49। और 49 के आपको केवल क्या लिखना है? 9। हासिल 4 ऐसे लिख लीजिए, हासिल 4 को लिख लीजिए। ठीक है, अब इन सभी नंबरों का आपस में गुणा कर दो। 2 7 14 और 14 दूना 28, 28 हो गया। 28 में इस 4 को जोड़ दो तो कितना हो गया? 32। अब 32 के 2 हासिल 3। अब इस 2 कवर करो, 2 दूनी 4 और वो हासिल 3 जोड़ दो, 4 3 7 हो गया कि नहीं हो गया? 27 का और क्या हो गया? 729 हो गया। समझ गए? सीख गए। इसी तरह से आप और नंबर आपके सामने 39 लिखा है, इसका भी देखो, आराम से सीखना। ठीक है, पूरा एक बार अगर आप सीख लिए इस तरह से किसी भी नंबर का, चाहे जितना बड़ा नंबर होगा, आप वर्ग निकाल लोगे आसानी से। ठीक है,
9 का वर्ग, 9 का वर्ग क्या होता है 81, 9 का वर्ग 81, और 81 के हम क्या लिखेंगे 1, हासिल कितना आया 8 आया। इसका जरा गुणा कर दो, 9 त्रिक 27 और 27 गुना 54, और 54 में मेरे पास 8 हासिल बचा था तो उसको जोड़ लेते हैं, तो 8 हासिल जोड़ ले कितना हो गया 62। अब 62 के 2 लिखेंगे, हासिल कितना बचा 6, फिर इस 3 का वर्ग करेंगे, 3 तिया 9 और 9 में 6 जोड़ दीजिए 15, तो इसका कितना आ गया 1521 आ गया। समझ गए? ठीक है, तो इसी तरह से किसी भी संख्या का आप वर्ग निकाल सकते हैं। तो आप 3-4 प्रश्नों का ऐसे अभ्यास कर लीजिएगा। आपके सामने जैसे लिखा है 87 का स्क्वायर क्या होगा, ठीक है, इसके आप कमेंट्स में आंसर दीजिएगा। 87 का हो गया, 53 का हो गया, 47 का हो गया, 97 का हो गया, 77 का हो गया। आप इन सभी के क्या कर दीजिएगा, पांचों प्रश्न के आंसर करना है क्या आपको कमेंट्स में देना है जवाब। ठीक है, तो वर्ग निकालना सीख लिए। वर्ग की डिफिनेशन थी किसी भी संख्या का उसी संख्या से गुणा करके जो प्राप्त होता वही वर्ग होता है। चलिए अब आगे चलते हैं। आपको वर्ग तो निकाल लिए, अब वर्गमूल निकालना आपको सिखाते हैं। वर्गमूल निकालना सिखाएंगे क्योंकि यहाँ से जो प्रश्न आपका बनेगा यूपी पुलिस में भी और सभी पेपरों में वर्गमूल से ज्यादातर प्रश्न बनता है, वर्ग से कम बनता है, वर्गमूल से ज्यादा बनता है। चलिए आते हैं जी वर्गमूल में। जैसे अभी आपने सीखा वर्ग में क्या होता है, किसी भी संख्या का उसी संख्या से गुणा करने पर हमें वर्ग प्राप्त होता है। जो अब हमें गुणनफल प्राप्त हुआ है उसी संख्या का रूट ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, वर्गमूल आ जाता है। जैसे इसका 3 का गुणा 3 से किया, 3 तिया 9 वर्ग हो गया, और 9 का रूट निकाल लें तो कितना आ जाएगा 3, और 9 का वर्गमूल क्या होगा 3 होगा। तो चलिए आपको आज निकालना सिखाते हैं संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। तो उससे पहले आपको 1 से 10 तक की संख्याओं का वर्ग याद होना चाहिए। 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 7 का वर्ग, 8 का वर्ग और 9 का वर्ग और 10 का वर्ग। ये आपको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। इनके जब आपको वर्ग याद होंगे तो ये प्रश्न वर्गमूल कैसे निकालोगे आप जल्दी से जल्दी सीख जाओगे। देखो 1 का वर्ग क्या होता है 1, इसका इकाई अंक क्या आया 1, और 2 का वर्गमूल क्या होता है 4, 2 का वर्ग कितना होता है 4, 3 का वर्ग 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। तो अब आपको क्या करना है, देखिएगा दो संख्याओं के वर्गों के इकाई अंक सेम होंगे। किसका किसका सेम है, 9 का और 1 का। 1 का वर्ग का इकाई अंक 1 है और 9 के भी वर्ग का इकाई अंक क्या है 1 है, सेम है। तो आपसे इकाई अंक सेम किसके किसके हैं, 1 और 9 के, 2 और 8 के सेम के हैं, 3 और 7 के सेम है, ठीक है, 4 और 6 के इकाई अंक सेम है। इन दोनों के वर्गों का इकाई अंक 1 आएगा, इन दोनों के वर्गों का इकाई अंक 4 आएगा, इन दोनों के वर्गों का इकाई अंक 9 आएगा और इन दोनों के वर्गों के इकाई अंक 6 आएगा। यही आपको ध्यान रखना है, यहीं से आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है साथी, अच्छा अब आपके सामने एक प्रश्न है, आप देख के बताना कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है कौन सी नहीं है। जैसे हम आपके सामने एक प्रश्न लिखते हैं, निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। जैसे लिखा है आपके सामने छोटा सा एकदम सिंपल सा 144, 128, 121, 169। आप इसमें से देखकर बता दीजिएगा कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। इनमें से आप देख के बता दीजिएगा कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, चलिए देखो इसको कैसे आप करोगे। आपको बताए हैं कि जब कभी भी कोई पूर्ण वर्ग संख्या होगी, कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या होगी तो उसका इकाई अंक या तो 1 दिखेगा, या तो 4 दिखेगा, या तो 6 दिखेगा, या तो 9 और साथ में 5 भी दिख सकता है। ठीक है, जो पूर्ण वर्ग संख्या होगी उसका इकाई अंक 1, 4, 9, 6, 5 या फिर डबल जीरो, अकेला जीरो नहीं डबल जीरो होगा तो वो संख्या पूर्ण वर्ग कहलाएगी। तो आप इस प्रश्न को देखकर भी बता सकते हो कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। अच्छा इसमें इकाई अंक क्या है
4 है, ये पूर्ण वर्ग हो सकती है कि नहीं हो सकती है ना। इसका इकाई अंक 8 है। किसी में 8 आया है? नहीं है। यही संख्या क्या होगी? पूर्ण वर्ग नहीं होगी। यही संख्या क्या होगी? पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो आप एक नोट पॉइंट डाल के जरा लिख लीजिएगा, नोट पॉइंट डाल के लिखिएगा, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक कभी भी 2, 3, 7, 8 या सिंगल जीरो, अकेला शून्य नहीं होगा। क्या होगा? नहीं होगा भैया। इस पॉइंट को याद रखेंगे और इस पॉइंट को देखकर आप तुरंत बता देंगे कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, कौन सी नहीं है। ठीक है, नोट पॉइंट में आप लिख लीजिएगा कि किसी भी संख्या को अगर हमें देखकर बताना है कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, कौन सी नहीं, तो याद रखिएगा उसका इकाई अंक कभी 2, 3, 7, 8 और अकेला शून्य नहीं होगा। ठीक है, समझ गए? चलिए आगे, इसको नोट कर लिए हैं, कर लीजिएगा। फिर आपको हम बड़ी बड़ी संख्याओं का वर्गमूल निकालना सिखाते हैं, कैसे आप निकालोगे। ठीक, आगे सुनिएगा। अब आपके सामने वर्गमूल निकालना है। आपके सामने 2-3 प्रश्न रख रहे हैं। जैसे पहला प्रश्न है, रूट के अंदर 529, एकदम सिंपल सा प्रश्न है। ठीक है, रूट के अंदर 1089, इनका आपको वर्गमूल निकालना। अभी आपको एक बताएंगे, आप तुरंत निकाल लोगे, सारे के सारे। प्रश्न है 1764, ठीक है, 9604, ये आपके सामने 4 प्रश्न लिखे हैं। इन्हीं 4 प्रश्नों में हम आपको पूरा वर्गमूल निकालना सिखा देंगे। कोई भी नंबर होगा उसको आप कैसे निकालोगे। वर्गमूल निकालना है तो सबसे पहले आपको संख्या जो भी दी हो उसके पीछे से 2 अंक को क्रॉस कर लीजिएगा। कर लेना, पहला काम आप यही करना भैया। ठीक है, पीछे समझे भैया, क्या करना है? पीछे से 2 अंक पे क्रॉस कर लेना। अब इसका इकाई अंक देखो क्या है? 9 है। इसका इकाई अंक क्या है? 9 है। किन 2 संख्याओं के वर्ग करने पर इकाई अंक 9 मिलता है? एक 3 के वर्ग में मिलता है और एक 7 के वर्ग में मिलता है। 2 ही जगह तो मिलता है। 3 का वर्ग करेंगे तब भी 9 मिलेगा और 7 का वर्ग करेंगे तब भी 9 मिलेगा। 2 ही जगह मिल रहा है, ध्यान से देखिएगा। तो आपको लिखना क्या है? जो हमारा प्रश्न वाला उत्तर होगा उसका इकाई अंक या तो 3 आएगा या तो 7। क्या आएगा? या तो 3 आएगा या तो 7 आएगा। ठीक है, ये आप ध्यान से लिख लेना पहले, या तो 3 होगा या तो 7 होगा। अब आगे बचा क्या है जरा देखिएगा। हाँ, 5 बचा है, 5। अब इसमें से देखो किन 2 संख्याओं के बीच 5 आ रहा है। प्रश्न में देख के, इस पे देख के बताइएगा, इनमें से 4 और 9 के बीच आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 4 और 9 के बीच आ रहा है ना। 4 किसका वर्ग है और 9 किसका वर्ग है? तो यानी 2 और 3 के बीच आएगा। इधर वाली संख्या देखना है, 2 और 3 के बीच। तो आपको हमेशा छोटी वाली संख्या लिखनी है। कौन सी संख्या लिखनी है? छोटी वाली। तो यहां पे भी लिख दोगे और यहां पे भी लिख दोगे। क्या लिखोगे? 2 2 लिखोगे। क्लियर, समझ गए? अब तीसरा काम, आपको इन्हीं 2 और 3 का आपस में गुणा कर दो। 2 तिहाई 6। जो गुणा करने पे मिले, जो गुणनफल है, क्या आया? गुणनफल कितना आया? 6। ये जो रूट के अंदर संख्या बची थी 6 से बड़ी है कि छोटी? हाँ, 6 से क्या है? छोटी है ना। तो छोटी है तो छोटा वाला उत्तर, और बड़ी होती तो बड़ा वाला उत्तर। तो 529 का वर्गमूल क्या हो गया? 23। क्या हो गया? 23। समझ गए ना? समझे? अब जी समझे? चले एक और आप देखिए, बताएं अगला। इसको पकड़ो, पीछे से 2 अंक पे क्रॉस मारो, 64। अच्छा ये बताओ इसका इकाई अंक क्या है? 4 है। किन 2 संख्याओं के वर्गों में इकाई अंक 4 आता है? या तो 2 का वर्ग करोगी तब 4 आएगा, या तो 8 करोगी तब। तो जो उत्तर वाला लिखोगी उसका इकाई अंक 2 लिखोगी या तो 8 लिखोगी। लिखेंगे ना? लिखेंगे। अब बचा कितना है? कितना बचा है? आगे बचा कितना है? 17 बचा है। अब बताओ भैया कहां आ रहा है 17? 17 कहां आ रहा है? इधर देखो किसके बीच आ रहा है 17?
4 और 5 के बीच, 4 का और 16, 5 का और 25 होता है, 4 और 5 के बीच आ रहा है ना, 4 और 5 के बीच। तो कौन सी संख्या लेंगे, 4 लेंगे कि 5? हाँ 5 लेंगे, नहीं छोटी वाली लेना है, कौन सी, 4। तो यहाँ पे 4 लिख लो और यहाँ पे भी 4 लिख लो, ठीक है, हो गया। अब आप बताना, फिर इन्हीं 4 5 का गुणा कर लो, 4 पंचे 20, गुणा करने 20 आया। अब ये 17 20 से बड़ा है कि छोटा, हाँ गुणा से 17 छोटा है कि बड़ा, छोटा है ना, गुणा करने ज्यादा आया और रूट के अंदर संख्या कम बची थी कि नहीं, तो जब कम बची थी तो कम वाला उत्तर, ज्यादा होती तो, समझ गए। चलो अच्छा एक और समझो, बताएं, चलिए इसको क्रॉस मारो, इसको क्रॉस मारो, इसमें बताओ इसका इकाई अंक क्या दिख रहा है, संजय बताओ, 4 है, 4 है ना, तो किसके किसके वर्ग में आता है, 2 और 8 के वर्ग में आता है कि नहीं आता, तो 2 का वर्ग 2 यानी और या 8 लिखोगे कि नहीं लिखोगे, लिखिए। अब ये बताओ 96, 96 बताओ किसके वर्ग के बीच में आया है, 9 9 81 और 10 दामद 100, इसके दोनों के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, 81 और 100 के बीच में आ रहा है, तो 81 का वर्ग क्या है, 9, 9 का वर्ग 81 है और 10 का वर्ग, तो कौन सी संख्या लिखोगे, 9 लिखोगे कि 10, 9 लिखेंगे, यानी या तो 92 का है या तो 98 का, ठीक है। अब ये नहीं 9 और 10 के गुणा कर लिया, 9 और 10 के गुणा करें कितना आएगा, 9 का पहाड़ा 10 बार, 9 दाम 90 हुआ, और रूट के अंदर संख्या कितनी थी, कितनी थी, 96, कितनी थी, दिख नहीं रहा क्या, नीचे पीछे दिख नहीं रहा, दिख रहा है, ये 96 था और गुणा करने में कितना आया, 90, तो ये 90 से बड़ा है कि छोटा, बड़ा है ना, तो कौन सा उत्तर दोगी इसमें से, 92 की 98, कौन सा उत्तर देंगे, उत्तर 98, खत्म, समझ गए। तो इसी तरीके से आप किसी भी संख्या का वर्ग मूल निकाल सकते हैं, समझ गए, वर्ग मूल निकालना, ठीक है, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है ना सभी को, ऑनलाइन में भी ऑफलाइन में भी, ठीक। चलिए आगे, चलिएगा। अभी आपके सामने 3 क्वेश्चन लिखे हैं, किसके हैं, होमवर्क हैं, इसके आप आंसर देंगे कहाँ पे, कमेंट्स में, ठीक है, क्या करना है, कमेंट्स में आंसर देना है, समझ लीजिएगा। और अब इसी तरह से आप चाहे 100 तक का, चाहे जितने का वर्गमूल पूछेगा तो आप निकाल लेंगे, और वर्ग भी पूछेगा तो आपसे निकाल लेंगे। आप लोग भी नोट कर लो भैया, इन तीनों प्रश्न का उत्तर लगाना है, ठीक है। चलिएगा आगे चलते हैं। अब इसके बाद घन पे आते हैं, इसके बाद क्यूब पे आते हैं। क्यूब क्या होता है, कोई भी नंबर का वर्ग में 2 बार गुणा करते थे और घन में उसी नंबर का आपस में 3 बार गुणा करेंगे, जो गुणनफल प्राप्त होगा वही हमारा उसका घन कहलाएगा। जैसे हमसे कहा जाए 3 का घन, 3 का क्यूब, तो 3 का 3 बार गुणा, 3 का 3 बार गुणा कितना होगा, 27 होगा। 2 का घन 2 का 3 बार गुणा 8 होगा। 4 का घन 4 का 3 बार गुणा 64 होगा। इसी तरह से सभी संख्याओं का हम क्या करेंगे, घन निकाल लेंगे। इसी तरह से सभी संख्याओं का हम क्या करेंगे, घन निकाल लेंगे। घन की ट्रिक तो है निकालने की, लेकिन आप ट्रिक से ज्यादा आसान पड़ेगा आपको, गुणा करोगे फटाक से आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें वर्ग तो पता ही होता है। जैसे हम कहें 13 का घन बताइए, 13 का घन अगर आप गुणा करके भी करोगे तो उसका वर्ग हमें पता है 169 होता है। फिर 13 से तुरंत मल्टीप्लाई कर दोगे, 13 से क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे, तुरंत आ जाएगा आपका 13 का घन। और नहीं तो आप याद कर लीजिएगा, जितना से ज्यादा आप याद किए रहेंगे वही आपके लिए अच्छा रहेगा। अब आपको हम घन मूल निकालना सिखाएंगे। घन मूल की ट्रिक एकदम शॉर्ट है, एकदम छोटी सी है, उसमें देखिएगा बस। आ जाइए आप घन मूल कैसे निकालेंगे इसकी ट्रिक आपको सिखाते हैं। देखो भैया इधर ध्यान से, उससे पहले आपको 1 से 10 तक की संख्याओं के घन याद होने चाहिए, और ये ध्यान होना चाहिए कि किस संख्या का इकाई अंक क्या बनेगा। देखो वर्ग में 2-2 संख्याओं के इकाई के अंक रिपीट हो रहे थे, सेम मिल रहे थे। जैसे 1 का
वर्ग करने पर इकाई का अंक 1 था और 9 का वर्ग करने पर भी इकाई का अंक 1 था। लेकिन यहाँ पे किसी भी संख्या का इकाई का अंक रिपीटेशन में नहीं है, सबके अलग होंगे। 1 का 1, 2 का 8, 3 का 7, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 3, 8 का 2, 9 का 9 और 10 का 3 0। ठीक है, यहाँ पे किसी का भी इकाई का अंक रिपीट नहीं होगा, यानी ये सबसे आसान है। यहाँ कंपेयर भी आपको नहीं करना है। अब इसको कैसे करोगे? वर्गमूल में पीछे से 2-2 अंक पे क्रॉस करते थे और घनमूल में हम पीछे से 3 अंक पे। जैसे पहला प्रश्न लिए, इसमें पीछे से 3 अंक पे क्रॉस मार दीजिए, 3 अंक पे क्रॉस मारा। अब इसका इकाई का अंक देखो क्या है, क्या है? 6 है, दिख नहीं रहा? हाँ, देखो इसका इकाई का अंक क्या है? 6। और 6 किसके घन में आता है? 6 के घन में ही इकाई का अंक 6 मिलता है। तो इस पूरे के स्थान पे आप क्या लिख दोगे? 6। अब आगे क्या बचा है? 4। जरा देखो ये 4 किन दो संख्याओं के बीच में आ रहा है? 1 और 8 के बीच में आ रहा है कि 8 और 27 के बीच में? किसके बीच आ रहा है? 1 और 8 के बीच आ रहा है। तो यानी 1 का घन और 2 के घन के बीच आएगा, आएगा ना? तो आपको लिखना कौन सी संख्या है? छोटी वाली। क्या लिखना है? यहाँ पे 1 लिख देना और यही आपका क्या है? आंसर है। किसका घन है? 16 का घन। समझ गए? किसका घन है? 16। इसी तरह से 33 75 पे आ जाओगे। पीछे से क्रॉस मारा 3 अंक पे, इसका इकाई का अंक क्या दिख रहा है? तो किस संख्या के घन में 5 आता है? 5 के घन में ही इकाई का अंक 5 आता है। 5 के घन में ही इकाई का अंक क्या आता है? 5 आता है। यहाँ पे पूरे इन 3 अंकों के स्थान पे 5 आ गया। ठीक है, 5 आ गया। अब बचा कितना है? 3। ये किन दो संख्याओं के बीच आ रहा है? 1 और 8 के बीच, यानी 1 का घन और 2 का घन। तो आपको क्या लिखना है? 1 लिखोगे कि 2? छोटा वाला नंबर, हमेशा ऊपर वाला। 15 का घन है 33 75। समझ गए? इसी तरह से इसका पीछे से काटा 3 अंक पे, काटा 3 अंक पे। अच्छा, इसका इकाई का अंक क्या दिख रहा है? तो किसके घन में आता है? किसके घन में आता है? 1 के घन में ही आता ना। वर्ग नहीं है कि 1 और 9 में आएगा, घन है तो केवल एक संख्या के घन में। किसके घन में? 1 के घन। इसके स्थान पे आप लिख दो 1, लिख दिया। अब ये कितना बचा है? 9 बचा है। और 9 बताओ किन दो संख्याओं के बीच आ रहा है? 8 और 27 के बीच आ रहा है ना। 8 और 27 के बीच। तो 8 और 27 के बीच आ रहा है, तो हम कौन सी संख्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे कि 3? 2 लिखेंगे। हो गया आंसर, हो गया आंसर। ठीक है, तो इसी तरह से आप इसका आंसर कहाँ देंगे? कमेंट में। ठीक है, इसका आंसर कहाँ देंगे? कमेंट्स में। ठीक, तो ये वर्गमूल और घनमूल निकालना सिखा दी। अभी इसमें आपका बच रहा है दशमलव वाले और कुछ प्रश्न बच रहे हैं जो काफी रूड लगे होते हैं, तो उसको अगली वीडियो में करेंगे। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।